दीक्षा भूमि में धम्म चक्र परिवर्तन दिवस की तैयारी हो चुकी है पूरी। इंतजार हुआ खत्म। ये वो पवित्र स्थल है जहां दशहरे के दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर इतिहास रचा था। तभी से हर साल दशहरे के अवसर पर यहाँ लाखों करोड़ों लोग आस्था और श्रद्धा के साथ पहुँचते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। नागपुर से बड़ी खबर। धम्मचक्र परिवर्तन दिवस से पहले दीक्षा भूमि पर तैयारियां तेज हो गई है। 2 दिन बाद नागपुर की ऐतिहासिक दीक्षा भूमि पर लाखों अनुयायी और श्रद्धा सहित पहुंचेंगे। इसी को देखते हुए प्रशासन और आयोजन समिति ने मोर्चा संभाल लिया है। पूरे परिसर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पंडाल निर्माण कार्य तेजी से जारी है। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की अस्थायी व्यवस्थाएं की जा रही है। 3 दिन पहले ही दीक्षा भूमि पर लोगों का और श्रद्धालुओं का तांता लग चुका है। राज्य और देश के अलग अलग हिस्सों से बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पहुँच रहे हैं। कई बौद्ध गुरु बनते भी बाहर से अन्य राज्यों से यहाँ पहुँचे हैं। सुरक्षा के लिए इस बार 1000 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती होगी। परिसर और आसपास 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की जाएगी। भीड़ प्रबंधन के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अलग अलग रूट तय किए हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर में विशेष शटल बसें भी चलाई जाएंगी। तो नागपुर की दीक्षा भूमि पर आज से ही तैयारियों की गूंज है और 2 दिन बाद यही स्थल बनेगा सामाजिक समरसता और बौद्ध धम्म के संदेश का सबसे बड़ा केंद्र। लाखों भाविक यहाँ पे आने वाले हैं, लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को नतमस्तक होने के लिए यहाँ आएंगे। सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास हमारा है। हमारे एनएमसी कमिश्नर अभिजीत चौधरी जी, हमारे कलेक्टर वीपी रीटंकर जी, हमारे एनआईटी कमिश्नर मीना जी, हमारे पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल जी, इन्होंने और हम सब ने मिलकर पूरी योजना बनाई है। यहाँ की ट्रस्ट, दीक्षा भूमि ट्रस्ट और सारी सामाजिक संगठनाएं, इन्होंने जो जो कहा था, हम नितिन राउत जी के साथ भी बैठे थे, हमने ड्रैगन पैलेस के साथ उनकी भी व्यवस्था है वहाँ पे करने का प्रयास किया। आखिरी यहाँ पे आने वाला हर श्रद्धालु हमारे लिए प्रथम स्थान पर है। उनकी व्यवस्थाएं करना, रास्ता, बिजली, पानी, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल करना, ये हमारी जवाबदारी है। वो कर रहे हैं। थोड़ी मोटी जो कुछ संगठन का उन्होंने कुछ सूचनाएं बताई है वो भी हम पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, इन्होंने भी मुझे कुछ सूचनाएं दी है, वो भी हम आज यहाँ पर चेक करेंगे। निश्चित रूप से कोई भी श्रद्धालु यहाँ से नाराज होकर नहीं जाए, ये हम करेंगे। तकनीकी जानकारी, तैयारी और प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन, 500 प्लस सीसीटीवी और हाई रेजोल्यूशन ड्रोन निगरानी, 1000 प्लस पुलिस जवान और 20 कंट्रोल रूम सक्रिय। भीड़ प्रबंधन के लिए क्राउड फ्लो मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग। श्रद्धालुओं की सुविधा, मोबाइल नेटवर्क बूस्टर और अस्थायी वाईफाई टावर, 24/7 मेडिकल कैंप और एम्बुलेंस सेवा, 100 प्लस अस्थायी पानी टैंक और भोजन वितरण केंद्र। यातायात व्यवस्था, 200 स्पेशल एसटी बसें और शटल सर्विस। पार्किंग के लिए 10 नए अस्थायी स्थल। ट्रैफिक पुलिस द्वारा ग्रीन कॉरिडोर का प्लान। नागपुर की दीक्षा भूमि पर धम्मचक्र परिवर्तन दिवस के लिए तैयारियां तेज हो गई है। 2 दिन बाद लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए 500 प्लस सीसीटीवी ड्रोन कैमरे और 1000 पुलिस जवान तैनात करने की योजना बनाई है। श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और विशेष ट्रैफिक व्यवस्था की पूरी तैयारी की जा रही है। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका, बताएंगे? मेरा नाम समन अरविंद परमार, बड़ौदा से हूँ, गुजरात से आया हूँ जी। आज सुबह से आया हूँ। होटल में रुककर खाना बना खाकर यहाँ दर्शन करने आया हूँ। यहाँ आप कितने सालों से आ रहे हैं? हम पिछले 2 साल पहले आए थे, एक दफा, ये दूसरी दफा आए हैं। तो धम्मचक्र परिवर्तन दिवस पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? यहाँ पर यह संदेश देना चाहिए कि सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए जी। ये संदेश देना है जी। मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ आने का? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। सब लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, हर साल दर्शन करने आते हैं जी। कहाँ से आए हैं मैम यहाँ पे आप? हम लोग कलकत्ता से आए हैं। ये आपका फर्स्ट टाइम है या इसके पहले भी आ चुके हैं? नहीं, ये मेरा हम लोग का फर्स्ट टाइम विजिट है। हम लोग सारे यहाँ आए हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। अच्छा, पूरी फैमिली के साथ आए हैं आप यहाँ पे? पूरा फैमिली है। तो अभी दर्शन करने के आप अभी? जी। अच्छा, आपको कुछ बोलना है इस पे? नहीं, ये बहुत खूबसूरत है जो दिख रहा है। अभी फिलहाल अंदर जाना बाकी है, देखते क्या होगा अंदर। आई एम वेरी क्यूरियस। थैंक यू। क्या आप देख रहे हैं मैम, यहाँ धम्मचक्र परिवर्तन दिवस की तैयारी पूरी होने वाली है, तो आप यहाँ इस पे आपका क्या कहना है और आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं?
मैं नागपुर की ही हूँ प्रॉपर, और मैं यहाँ पे लास्ट 29 ईयर्स से आ रही हूँ। और बचपन से हम लोगों को बहुत उत्साह रहता है कि अभी दसरा आने वाला है, धम्मचक्र परिवर्तन दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। तो हमेशा हम आते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है हर साल, क्योंकि बहुत गांव से भी लोग बाहर से आते हैं इनके दर्शन करने के लिए। यहाँ आने के बाद सबको एक वो होता है ना, एक ताकत मिलती है, एक मन की शक्ति मिलती है, तो वो बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है यहाँ आने के बाद। मैम, जैसा कि आपने बताया आप काफी समय से यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ की व्यवस्था पे आपका क्या कहना है? हर साल यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, प्रशासन ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं इस जगह को और बेटर बनाने के लिए, ताकि जब लोग आए तो वो होता है ना, क्राउड बहुत हो जाता है, फिर लोगों को मैनेज करना बहुत अच्छे से प्रशासन इस चीज को करती है। यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग स्टॉल्स भी लगते हैं, तो लोगों का ऐसा होता है दर्शन के साथ साथ एक एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। और हमेशा के लिए सुविधा भी बहुत अच्छी है हमेशा से यहाँ पे। जैसे वॉशरूम्स बहुत क्लीन, मतलब जितना प्रशासन से हो सकता है उतना क्लीन करते हैं। देखिए, हर बार इम्प्रूवमेंट की तो चांसेस हमेशा हर चीज में होती है, तो हर साल प्रशासन ने हमेशा अपना बेहतर ही किया है, और आई होप इस साल भी बेहतर करेंगे। सर, धम्मचक्र परिवर्तन दिवस पर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? लोगों को ये संदेश देना है कि हमारा जो बौद्ध भिक्षु है, जिन्होंने धर्म के प्रति और बाबा साहब ने बुद्ध धर्म दिया यहाँ अपने महाराष्ट्र के लोगों को, तो प्रति ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो भिक्षु है, हम प्रेसिडेंट है, एक तरह से अमाउंट नहीं मिलने के कारण से टूट के पड़ जाता है। अब गाड़ी में जाना होता है, ट्रेन में जाना होता है, तो धर्म प्रति जो आप बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। हम लोग जगह जगह में धर्म प्रचार करते हैं, गाँव में जाते हैं, सारा हमारे उपासक लोग हम लोग को प्यार करते हैं। उसी तरह हमारे उपासकों को इधर उपासिका है, उपासकों को इधर मेरे तरफ से आशीर्वाद देता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। जो पैसा अभी पेंडिंग पेज में होना है, तो एक बार रिपब्लिक 2007 में हुआ है, 2008 में डिक्लेयर हुआ राष्ट्रपाल भांडे जी इंडिया। राष्ट्रपति एक ही है, तो आप इंडियन से मेरे यहाँ सेक्रेटरी है, यहाँ भी बाबा साहब का है, हमारा बाबा जन बुद्धिस्ट सोसाइटी, और दिल्ली में गया है। अभी चिवार दे के, कल मुझे चिवार दे के कुछ पैसा दे के गया, अभी वापस नहीं आया। The problem is see that also and that my जितना भी हमारा उपासा है, उपासिका है, और टूट पड़े हैं, और गरीबी के कारण से पिकअप नहीं हो रहे हैं। लोग बनी बाबा साहब कह रहे हैं, और जितना भी बिना मतलब जितना भी नॉट एम्प्लॉयमेंट है, जो जॉब नहीं है, काम नहीं, इसलिए वो लोग फाइनेंस और धर्म का दान नहीं कर सके। इसलिए कि अब बीटीएम इंडिया बुद्ध गया, हमारा जो भी जितना भी हमारे नीतीश कुमार लोग है और मोदी जो लोग है बिहार में, और हमें ही जिम्मा दे के इनको रोज खाने का सुबह को 20 रुपया और शाम को जाने के टाइम में 500 रुपया डेली। हमारा जो गुरु जी और हमारा चैलेंडर जी और बीटीएम इंडिया से होते हैं, तो यहाँ तो अपना देश के बाबा साहब का विचारों का आगे। पक्षांडे, नागपुर में ही रहता हूँ, और सभी देशवासियों को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज 2 अक्टूबर को यहाँ पे धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का कार्यक्रम रखा गया है नागपुर में। जब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पे धम्म दीक्षा दी थी, उसी दिन से यहाँ पर हर साल पूरे भारत से या पूरे विश्व से लोग आते हैं, और यहाँ से बाबा साहब के एक प्रेरणा लेकर, एक स्फूर्ति लेकर वो पूरे अपने अपने गांव चले जाते हैं। यहाँ पर धम्म प्रसार का भी काम होता है, और यहाँ पे जो गांव देहातों से जो लोग आते हैं, वो उन लोगों को मन के ससाई के माध्यम से यहाँ पे धम्म दीक्षा का कार्यक्रम होता है। और यहाँ पे व्यवस्था बहुत सी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, फल की, इवन जो डॉक्टर एसोसिएशन है यहाँ का, तो यहाँ पे जो मरीज भी है तो उनकी भी सुविधा के लिए यहाँ पे कार्यरत है। यहाँ पे बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज भी होती है, और यहाँ से जो ये दबे कुछ तबके के जो लोग हैं, जो यहाँ पे आते हैं और सिर्फ एक ऊर्जा लेकर जाते हैं। बाबा साहब ने जो यहाँ ये कोई मंदिर नहीं है, ये एक ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ से लोग आते हैं और एक ऊर्जा लेके चले जाते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पे कार्यक्रम होता है।
जैसा कि आप सब देख सकते हैं, धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के लिए लोग दूर दूर से भारी मात्रा में अभी से आना शुरू हो गए हैं। धम्म परिवर्तन दिवस केवल एक ऐतिहासिक तिथि नहीं बल्कि आस्था, समता और नवजागरण का प्रतीक है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों अनुयायी दीक्षा भूमि पहुंचने वाले हैं। इसलिए स्वच्छता, सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और मूलभूत सुविधाएं की पूर्ण तैयारी प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अनुयायियों की उम्मीद यही है कि जब वे बाबा साहेब की स्मृतियों का नमन करें तो उन्हें अव्यवस्था नहीं बल्कि सुचारू व्यवस्था दिखाई दे। अब देखना यह है कि प्रशासन और आयोजन मिलकर इस धम्म महोत्सव को कितनी भव्यता और सुचारू ढंग से संपन्न कराते हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज फर्स्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।